बच्चों को हर घर में जैसे कल एक बड़ा इम्पोर्टेंट सिद्धांत था मीटिंग का। जैसे भारत का संविधान क्या है, भारत का संविधान देखने में कैसा है, भारत का संविधान आगे पीछे उसका अंदर में क्या आर्टिकल में क्या क्या है, उसके बारे में हमारा समाज बहुत पीछे है। कुछ ऐसे बोलते हैं संविधान बचाओ, संविधान बचाओ, संविधान का आधार में हम लोग ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं बोलते हैं, लेकिन हमारा पढ़ा लिखा जो कॉलेज यूनिवर्सिटी को स्टूडेंट है उन्हीं को पता नहीं है संविधान है क्या, संविधान के अंदर में क्या है। तो उसके लिए अवेयरनेस नहीं যোৱা ৩ ছেপ্টেম্বৰ 2023 তাৰিখে যোৰহাট জগদুৱাৰ অখিল ভাৰতীয় ৰবিদাসীয় ধৰ্ম সংগঠনৰ चर्चा नहीं हो रहा समाज में। तो इसके बारे में कल का सभा में राजनीतिक सचेतन मंच महिला दफा लिया गया कि हर घर में ऑनलाइन से हिंदी या इंग्लिश जानता है इंग्लिश कॉपी और हिंदी जानता है हिंदी का संविधान कॉपी हर घर में संविधान रहना चाहिए और संविधान का पूजा पाठ चलना चाहिए, अर्थात पढ़ाई लिखाई संविधान को पन्ना पढ़ना चाहिए। उसका अभियान पूरा आसाम में। धन्यवाद। जय गुरुदेव, जय भीम, जय मूल निवासी। मैं प्रथमते অসমবাসীক এটা মেছেজ দিব বিচাৰিম। তাৰ ভাষা অসমীয়া ভাষাৰ সলনি হিন্দীত কথা কোৱাৰ দৰকাৰ আছে, যিহেতু বৰাক ভেলীত অসমীয়া ভাষা প্ৰায় নচলে আৰু এই মেছেজটো অসমৰ বিভিন্ন ঠাইত যাব লাগিব। বহুত গুৰুত্বপূৰ্ণ मैसेज होगा बोली आमी भाविशु। जोवाकाली अर्थात काल जो सभा आसाम का जोरहाट जिला का जगद्वार में जो अखिल भारत विदेशिया धर्म संगठन आसाम प्रदेश कमेटी के एक सभा हुआ, उस सभा में बहुत गुरुत्वपूर्ण बहुत इम्पोर्टेंट कोई फीचर्स लिया गया, कोई दफ़ा लिया गया है जो इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट जिसके द्वारा अपना जात को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं। उससे पहले उसमें से सबसे पहले ज़्यादातर सब तरह से एक चिंतित विषय है कि आज के तारीख में हम राजनीति से बहुत पीछे हैं। हमारा रविदासिया लोग राजनीति में एक भी विधानसभा में एमएलए आज तक नहीं है, आज भी कोई टाउन कमेटी में एक चेयरमैन नहीं है, वार्ड कमिश्नर नहीं है और गांव पंचायत में कोई ज़्यादा हमारा लोग नहीं है। तो इसके वजह से हम लोग तो अपना काम धर्म संगठन का काम, गुरु महाराज जी का काम और कुछ जो कुछ है संगठन में सम्मेलन में जो कुछ है हम लोग कर रहे हैं, लेकिन जो स्वच्छता के बारे में जब आता है हम दूसरे को पूछड़ी पकड़कर चलना पड़ रहा है। यहाँ पर दूसरे को सैल्यूट देना पड़ता है। बहुत रिक्वेस्ट करने के बावजूद भी हमारा काम नहीं हो रहा है। जैसे 12 एक दाबी पत्र 12 ग्रीवेंस कॉपी एक बनाकर हम लोग सीएम को दिया है और सेंट्रल गवर्नमेंट तक भी पहुंचाया है। आज तक इसके बारे में कुछ हम कामयाब नहीं हो रहा है। इसका वजह से हो कि धर्मिया अगर हम राजनीति में हम सचेतन होता, राजनीति में हमारा कोई व्यक्ति उसमें सामाजिक चिंताधारा वाला व्यक्ति को अगर खड़ा करके हम लोग उधर ले जाते हैं तो हमारा काम बनेगा बोलकर हमारा विचार बोल रहा है। रविदासिया धर्म संगठन का विचार यही है। तो उसके आधार पर कल जो मीटिंग हुआ उस मीटिंग में हम लोग राजनीतिक सचेतन मंच बोलकर एक मंच बनाया है, ऑल आसाम रविदासिया राजनीतिक सचेतन मंच। मतलब लोगों को सचेतन किया जाए कि अपना वोट का क्या अधिकार क्या मूल्य होता है, कैसा व्यक्ति को चुनाव में हम लोग सिलेक्ट करना चाहिए और कैसे कैसे राजनीति को में हम लोग हमारा आने वाला पीढ़ी को खड़ा करने के लिए हम लोग कैसा कैसा उपाय अवलंबन कर सकते हैं, कैसे कैसे उपाय हम लोग ले सकते हैं। इसके बारे में पहला प्राथमिक पर्याय से ये काम शुरू होगा और इसमें असम का हर जगह को जाना, जो राजनीति में या तो कुछ बुद्धिजीवी लोगों को असम का हर रविदासिया व्यक्ति को और हर संगठन का रविदासिया संगठन का हर व्यक्ति संगठन से व्यक्ति को इसमें लाया जाएगा बाद में मीटिंग करके। और इस मीटिंग में पहला कल हम लोग का प्रेसिडेंट सेक्रेटरी चुना गया प्रफुल्ल रविदास जी, जो सम्मेलन का उन्होंने सलाहकार है और बहुत बुजुर्ग लोग हैं, उनको प्रेसिडेंट रखा गया है और तिनसुकिया से ज्ञान रविदास जी को सचिव रखा गया है। बाकी कल का मीटिंग में जितने लोग था उसमें सबको सदस्य माना गया है और अगले बार जो इसके संदर्भ में जो मीटिंग होने वाला है उसमें असम का हर कोने से लोगों को बुलाया जाएगा और हर व्यक्ति से सलाह लिया जाएगा कि किस तरीक़ा से किस ढंग से हम राजनीति के तौर में बिफोर बिकमिंग एमएलए एमपी और टाउन कमेटी चेयरमैन, मतलब
ऐसा पदवीधारी होने से पहले हम घर में कैसे राजनीति से अवेयरनेस कैसे ला सकते हैं, वो अवेयरनेस पहले हम लोग लाने की कोशिश करेंगे। इस मंच पहला काम होगा। हम कैसे आगे बढ़कर सत्ता में आ सकते हैं, जाके आगे आने वाला पीढ़ी इस मंच के द्वारा समाज और अपना व्यक्तिगत जीवन को उद्धार कर सके, समाज को उद्धार कर सके, ऐसे सपना लेकर हम लोग आगे बढ़े हैं। दूसरा हो गया महिला समिति बनाना। महिला समिति घर कैसे चलाना है, अपना पुरुष लोग बाहर में काम करने चले जाते हैं और समाज के संगठन काम करने के चले जाते हैं, उसके जगह में महिला अपना घर संभालती है, बाल बच्चे को संभालती है, पढ़ाई लिखाई को सब कुछ देखना पड़ता है और सब कुछ संभालना पड़ता है। तो पहले एक नारी को, महिला को पहला घर कैसे चलाना है, किस तरह से चलाना है, आगे चल के समाज में महिलाओं को कैसा नेतृत्व होना चाहिए। महात्मा ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले का जो मिशन, अंबेडकर जी को मिशन, सदगुरु रविदास महाराज जी को मिशन, कांशीराम बाबा जी को जो मिशन, उनको विचारधारा कैसा है, किस प्रकार से है, उन्होंने हमारे कैसा दिशा दिया है, समाज को आगे बढ़ाने के लिए क्या दिशा दिया है, कैसे हम लोग गुलाम बनकर अभी तक है, हम लोग को कैसे इनडायरेक्टली गुलाम बना कर रखा गया है, इस गुलाम से उद्धार हम लोग कैसे हो सकते हैं। इससे हम पुरुष जागृत होने से पहले महिलाओं को जागृत करना बहुत ज़रूरत है। इससे ये बात समझकर हम लोग एक महिला कमेटी भी ऑल असम में बनाने के लिए सिद्धांत काल का सभा में लिया गया है और ये काम धीरे धीरे शुरू होगा, ग्रास रूट से ही शुरू होगा। बाकी और दूसरा थर्ड बात आप बताया कि शिशु जो चिल्ड्रेन का टैलेंट, मतलब प्रतिभा, जो छोटा छोटा बच्चों को क्लास KG 1 से अप टू 10 तक, क्लास 10 तक, उनको प्रतिभा कैसे मतलब संधान कैसे ढूंढे। बहुत टैलेंट हमारा बच्चे लोग हैं, भारत में है, असम में है। तो बच्चों को अभी से हम किस दिशा में ले जाएंगे, पढ़ाई लिखाई के दिशा में ले जाएंगे और सामाजिक रेस्पॉन्सिबिलिटी, सामाजिक जो दायित्व होता है कैसे लेना पड़ता है, घर का जिम्मेदारी कैसे संभालना पड़ता है, जो मोबाइल एडिक्टेड होकर पूरा घर समाज अपना व्यक्तिगत जीवन बर्बाद हो रहा है बच्चों को, उसको हम लोग कैसे हटाकर अपना सामाजिक रेस्पॉन्सिबिलिटी, घर का रेस्पॉन्सिबिलिटी, व्यक्तिगत रेस्पॉन्सिबिलिटी, दायित्व कैसा होगा, वो आने वाला शिशु को उस तरह प्रतिभा ढूंढा जाएगा और जहाँ जहाँ जैसे उन लोगों को प्रतिभा मिलेगा, वो प्रतिभा को लेकर हम लोग भारत में उनको स्टैंड करने को कोशिश करेंगे और वही कोशिश हम लोग जारी करें। प्राथमिक पर्याय में है और इसका दायित्व पहले शिशु टैलेंट सर्च एक संपादक चुना गया है, जो दुलाल रविदास जी को प्रारंभिक अवस्था में उनको दायित्व दिया गया है। हम लोग आशा करते हैं कि वो काम करेंगे, उनका साथ पूरा आसाम के लोग इस विषय में कल का मीटिंग में जो सिद्धांत लिया है, हम बोलना चाहता हूं कि पूरा आसाम के लोग इसके बारे में अपना सहयोगिता जरूर आगे बढ़ाइए। बच्चों को हर घर में, जैसे कल एक बड़ा इम्पोर्टेंट सिद्धांत था मीटिंग का, जैसे भारत का संविधान क्या है, भारत का संविधान देखने में कैसा है, भारत का संविधान आगे पीछे, उसका अंदर में क्या आर्टिकल में क्या क्या है, उसके बारे में हमारा समाज बहुत पीछे है। कुछ ऐसे बोलते हैं संविधान बचाओ, संविधान बचाओ, संविधान का आधार में हम लोग ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं बोलते हैं, लेकिन हमारा पढ़ा लिखा जो कॉलेज यूनिवर्सिटी को स्टूडेंट है उन्हीं को पता नहीं है संविधान है क्या, संविधान का अंदर में क्या है। तो उसके लिए अवेयरनेस नहीं था। उन लोग का दोष नहीं है, जो संविधान नहीं पढ़ रहा है उनका दोष नहीं देना चाहता हूँ और दोष भी नहीं है, इसका चर्चा नहीं हो रहा है समाज में। तो इसके बारे में कल का सभा में हम लोग एक ऐसे इम्पोर्टेंट दफा लिया गया कि हर घर में ऑनलाइन से हिंदी या इंग्लिश, जो इंग्लिश जानता है इंग्लिश कॉपी और हिंदी जानता है हिंदी का संविधान कॉपी, हर घर में संविधान रहना चाहिए और संविधान का पूजा पाठ चलना चाहिए, अर्थात पढ़ाई लिखाई, संविधान को पन्ना पन्ना पढ़ना चाहिए। उसका अभियान पूरा असम में हर घर में धूम धमाका से चलना चाहिए। इसको अभियान, संविधान पढ़ो अभियान लेना चाहिए बोलकर सिद्धांत लिया और दिशा दीजिए। आप लोग का सभी को परामर्श, सभी को सलाह बगैर ये इतना बड़ा सिद्धांत कभी पूर्ण नहीं हो सकता, मेरा कहना है ये। और दूसरा बात हो गया
लीडरशिप ट्रेनिंग, एक संगठन चलाने के लिए हम लोग का कैसा ट्रेनिंग खुद को लेना पड़ेगा। मैं भी सोचता हूँ, मैं भी काफ़ी दिन मैं किया हूँ, संगठन में काम किया हूँ, लेकिन मैं अगर लीडरशिप ट्रेनिंग लेना चाहता हूँ तो मेरा जो जूनियर लोग हैं सबको तो ज़रूरत होगा लेने के लिए, मैं समझ देखता हूँ। क्योंकि बहुत अभाव देखा जाता है कि संगठन चलाने में बहुत ज्ञान का अभाव से, सांगठनिक ज्ञान बहुत अलग चीज़ है, उसको अभाव से संगठन अच्छा से नहीं चल रहा है। तो संगठनिक जो लीडरशिप ट्रेनिंग, उसको वर्कशॉप के तहत हम लोग आगे चल के लीडरशिप ट्रेनिंग का भी हम लोग सिद्धांत कल का सभा में रखा गया है। दूसरा हो गया मंदिर, जो असम में बड़ा मंदिर जो बनने जा रहा है संत सुखदेव गुरु महाराज जी को नेतृत्व में, ये मंदिर को आगे बढ़ाने के लिए हम कैसे ऋषि बुक बनाए, कैसे असम का लोग इसमें कैसे कंट्रीब्यूशन दे, उसके बारे में भी चर्चा हुई। उसके बाद असम में भीम आर्मी को गठन करना, पूरा छोटा मोटा कोई अपना अपना डिस्ट्रिक्ट में छोटा मोटा चला रहा है, लेकिन पूरा सार्वजनिक असम में भीम आर्मी गठन प्रक्रिया के बारे में भी चर्चा हुई। इसके लिए भी समाज सो सिद्धांत लिए हैं कल के सभा में। उसका बाद में चमार जात का इतिहास का छोटा बुकलेट छपा बनाया गया है, जो सतनाम सिंह महाराज जी ने लिखा था, उनको से कॉपी हम लोग असमीज में ट्रांसलेट किया है। और असम में रविदेव धर्म संगठन 2014 में कैसे संत सुखदेव गुरु जी को नेतृत्व में कितने लोग महापुरुष लोग यहाँ पर पहुँचे थे, कैसे ये असम आज तक 4-5 आदमी से कितने हजारों लोग जुड़ चुके हैं, इसके एक इतिहास को भी हम लोग बनाए हैं। इसका बारे में भी चर्चा हुआ। इसके बारे में पैसा का ज़रूरत है, प्रिंटिंग कॉस्ट निकालना पड़ेगा। और आने वाले दिसंबर महीना में जो प्रोग्राम होता है पुणे में, उसके बारे में भी डिस्कशन हुआ। और ये असम सरकार को जो हम अपना असम के रविदासिया लोगों को जो प्रॉब्लम है उसके बारे में जो ग्रीवियंस कॉपी बनाया है, 12 दफिया ग्रीवियंस कॉपी प्रस्तुत किया गया, उसके बारे में भी चर्चा हुआ। रविदास सम्मेलन का आने वाला मीटिंग में इसके बारे में और विशद रूप से आलोचना होगा, डिस्कशन होगा। डिस्कशन होने के बाद इसके साथ साथ हम लोग डेमोक्रेटिक प्रोसेस से रविदासिया सम्मेलन के नेतृत्व में एक शायद आंदोलन भी हो सकता है, इसके बारे में हम लोग चर्चा हुआ। और बहुत नए लोग को इस धर्म संगठन में दायित्व दिया गया कल का मीटिंग में। और बोराक वैली में जो हमारे भाई लोग इसमें जुड़े नहीं है, पूरा ऑल असम ऑल इंडिया का बेसिस में अब तक आया नहीं है, उनको जोड़ने के लिए हम लोग कोशिश जारी किया, उसके बारे में भी मीटिंग में चर्चा हुआ। और असम का हर जिला में कम से कम पढ़ा लिखा लोग, जो मानसिक रूप से पढ़ा लिखा चाहिए, ऐसे तो डॉक्टर इंजीनियर बड़ा ऑफिसर ऐसे तो है, लेकिन जो है वो अपना घर अपना व्यक्तिगत जीवन लेकर व्यस्त है, उसमें हम लोग को कहना उलझना नहीं चाहते हैं। हम लोग का कहना है कि जो वकील हर डिस्ट्रिक्ट में कम से कम 5 वकील, 5 डॉक्टर, 5 इंजीनियर, IAS ऑफिसर जैसे बने हर असम के डिस्ट्रिक्ट में। ये आज का सिद्धांत कम से कम 20 साल 10 साल के बाद में तो एक दिन जहाँ 5 वकील का एडवोकेट के बारे में बता रहा हूँ, तो कम से कम 2 तो कम से कम बन सकता है समाज के सहयोग लेकर। और वो लोग का सामाजिक सिस्टम में अपना व्यक्तिगत जीवन, घर का परिवार का जो देखभाल के साथ सामाजिक जो देखभाल करने के जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा, वो लोग का इम्पोजिशन किया जाएगा। और वो लोग ऐसे ही हम लोग हर डिस्ट्रिक्ट में ऐसे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर बनाने के लिए सिद्धांत कल का सभा में लिया गया है। और हम लोग का रूलिंग रहेगा, रविदास धर्म संगठन इसके बारे में बहुत गहराई से बात करेगा, बहुत गहराई से सोच विचार करेगा। भारत का हर प्रांत से बुद्धिजीवी लोगों के साथ भी इसके बारे में डिस्कशन किया जाएगा। उसका बाद असम का हर जिला में मंदिर, सदगुरु रविदास महाराज जी को मंदिर और एक डॉक्टर BR अम्बेडकर लाइब्रेरी, एक अटैचमेंट में मंदिर बनना चाहिए, इसके बारे में भी डिस्कशन हुआ।
उसके बाद जाति, अपना रविदासिया जाति का जो जमीन अपना घर में है वो कभी किसी को बिक्री ना करे, बेचे ना। इसके बाद कुछ इम्पोर्टेंस प्रॉब्लम होता है उसमें, कहीं बेचता है, बिक्री करता है, आपस में बिक्री लेना देना होना चाहिए, और नहीं होता है तो बात अलग है, वो चीज़ अलग है। लेकिन जैसे तैसे दारू उरू पी के जैसे बड़े बड़े शहर का जमीन हमारा रविदासिया लोग बेच दिया, आज वो रविदासिया लोग रास्ते के भिखारी जैसे रूपांतर हो गया है। उनका दशा बहुत खराब है, रहने के लिए अपना मकान नहीं है। जो सिटी में बड़ा सिटी में अपना अपना जमीन था बेच के खत्म खा गया। वो एक बात है कि पढ़ाई लिखाई नहीं था, वो दूरदर्शी नहीं थे, दारू शराब में मस्त होकर बेच दिया गया उसको। जो दारू शराब मांस मछली जो अंधविश्वास कुसंस्कार सब हटाकर कैसे निवारण करने के लिए रविदासिया धर्म संगठन आगे बढ़ा है। कल को बहुत ताकतवर सिद्धांत लिया गया कल के सभा में। कल जो 3 सितंबर का 2023 का मीटिंग था जगद्वार डिस्ट्रिक्ट में, जगद्वार में जोरहाट जिला का, बहुत अच्छा मीटिंग हुआ। उसके बाद समाज में जो बहुत बुजुर्गों लोग हैं, अपना समय काल में बहुत काम किया, समाज के लिए बहुत कुछ किया है, और बहुत युवक युवती है उनको बहुत अच्छा जो छुपे हुए प्रतिभा है उसको फील्डिंग कर नहीं पा रहे, वो मंच में नहीं आने का कुछ रास्ता नहीं दिखाई दे रहे, उसको बारे में हम लोग ढूंढेंगे, खोजेंगे, खोज कर उचित सम्मान उनको दिया जाएगा, इसके बारे में भी चर्चा हुई। उसके बाद समाज में जो अन्याय शोषण आदि जो हो रहा है उसका आवाज़ तो हम लोग देना ही है, बार बार इसके बारे में डिस्कशन चल ही रहा है। और सब जाति धर्म को सम्मान देना, किसी को छेड़छाड़ नहीं करना है। हमारा धर्मीय रविदासिया धर्म संगठन किसी जाति को किसी धर्म को गिलानी टीका टिप्पणी नहीं करना है। ऊपर जो सेंट्रल कमेटी का निर्देश है उसको मानकर हम लोग चलना है और अपना धर्म को आगे बढ़ाना है, यही सिद्धांत था। और संत शिरोमणि रविदास महाराज जी को अमृत बानी को जो भजन बानी को कीर्तन भजन नाम पर संगीत के रूप में असम को बड़े बड़े संगीतकारों को लेकर इसको म्यूजिक निकालने के लिए, गाना भजन निकालने के लिए भी सिद्धांत हुई। और ऐसे एक बहुत कुछ लोग इसमें कल का जो सभा में थे बहुत अच्छा सिद्धांत दिए, अपना अपना ओपिनियन दिए। और वो कल का सभा में ये भी आशा किया गया, जो लोग बहुत मजबूरी से आ नहीं पाया, बहुत समस्या था अपना, उस समस्या का दौरान वो लोग कल का सभा में आ नहीं पाया, बहुत लोग फोन से भी बताया कि आप लोग आगे बढ़िए, हम लोग साथ में हैं। तो वही लोग का उम्मीद, उनके अनुप्रेरणा लेकर हम लोग आगे बढ़े हैं। और आप लोग का हेल्प चाहिए। हम फिर से मैं दोहराना चाहता हूँ, कोई असम के हर व्यक्ति को इसमें दरवाज़ा खुला है, आकर इसमें बैठे, चर्चा करें और आने वाले पीढ़ी को संभालने के लिए अपना जो दायित्व होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, एक भारत का एक देश के नागरिक होने के हेतु, एक रविदासिया होने के हेतु जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है उसको लेना चाहिए। और रविदासिया धर्म संगठन में कोई बोलता है कि ये हमारा संगठन है, रविदासिया धर्म संगठन में हम क्यों जाए। तो इसमें हम लोग का कहना ये है कि बीइंग ए रविदास, आप अगर रविदास टाइटल लिख रहे हैं तो इसमें आप ऑब्वियसली आप इसमें सदस्य हो ही चुका है। आप इस धर्म को माने या ना माने ये आपका पर्सनल मैटर, आपका प्राइवेट मैटर है, लेकिन आप इंक्लूजन है, नॉट एक्सक्लूजन। यू आर ऑलरेडी इंक्लूडेड एज बीइंग रविदास पीपुल ऑफ असम। तो इसमें आप लोग को रविदासिया धर्म संगठन का जो रूल एंड रेगुलेशन है आपको पसंद लगे तो आइए, वेलकम, मोस्ट वेलकम। अगर पसंद नहीं आ रहे हैं तो भी वेलकम है, आप आइए, हमारा साथ दीजिए। और आपका मर्जी से बुद्धि विवेक आपका, आज के ज़माने के लोग, आप पढ़े लिखे लोग हैं, आप लोग गहराई से सुने। और रविदास धर्म संगठन का मोटिव क्या है, व्हाट इज द एक्चुअल मोटिव ऑफ रविदास रिलीजन इन इंडिया, नॉट ओनली इन इंडिया, it is going abroad of India, like Australia, like in Canada, like in America, all over the world. This religion is spreading very high, with high speed.
नो वन कैन प्रोटेक्ट, नो वन कैन स्टॉप द स्पीड ऑफ दिस रिलीजन। कोई इसको रोक नहीं सकता, ऐसा आगे बढ़ चुका है। तो हम आप सभी को प्रार्थना करते हैं, अरदास करते हैं सदगुरु रविदास महाराज जी को चरणों में, संत निरंजन महाराज जी को चरणों में, अनसंत सुखदेव गुरु महाराज जी को चरणों में, सभी महान संतों को मैं प्रणाम करके अरदास करता हूँ कि ये हमारा जो उम्मीद है, जो कल के सभा में जो कुछ लिया गया है, सभी मिलजुल के भाई बहन मिलजुल कर, बड़े लोग मिलजुल के इस मिशन को आगे बढ़ाए बोलकर आप लोग पर विनय निवेदन है। जय गुरुदेव, जय भीम।